आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पूर्वांचल के बाहुबलियों में आने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में धमाका कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि धनंजय सिंह इस बार भी निर्दलीय चुनावी मैदान में बाजी लगा सकते हैं, लेकिन धनंजय सिंह को अब भाजपा की बिहार में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। धनंजय सिंह की बात करें तो लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम बताया जाता है। इस मामले में पुलिस ने धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यहाँ तक कि कुर्की तक का आदेश हो चुका था। 2 बार विधायक रहने के साथ ही धनंजय सिंह की अगर हम बात करें तो वह एक बार सांसद भी रहे हैं। 2002 के चुनाव में निर्दलीय धनंजय सिंह अप्रत्याशित रूप से सबको चौंकाते हुए चुनाव जीत गए। 2007 में वे निर्दलीय जीते। 2009 में सांसद चुने गए। उपचुनाव में भी उनके पिता यहां से विधायक निर्वाचित हुए। धनंजय सिंह की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिला पंचायत चुनाव में धनंजय सिंह ने सत्ता में न रहते हुए भी विरोध के बावजूद पत्नी कला धनंजय सिंह पर जिला पंचायत चुनी गई। बुधवार को भले ही जदयू ने आधिकारिक रूप से अपनी लिस्ट जारी कर उनके नाम का ऐलान किया हो, लेकिन धनंजय सिंह पहले से ही खुद को जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी मानकर प्रचार कर रहे थे। आज धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। वहीं धनंजय सिंह नामांकन के दौरान सपा पर हमलावर दिखे। धनंजय सिंह ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा की सरकार में कार सेवकों पर गोली चली। साथ ही साथ गेस्ट हाउस कांड की भी वे याद दिलाते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? डेवलपमेंट इशू है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट इशू है वहाँ पे मल्हनी में। सपा बार आरोप लगा रही है आपके स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी। ऐसा है, समाजवादी पार्टी आरोप लोगों के ऊपर न लगाए। पहली बार 89 में सरकार बनी तो अयोध्या की घटना हुई, कार सेवकों पर गोली चलाए। कोई भी मुख्यमंत्री होगा पहले किसी घटना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस समय रुकता है। 93 में सरकार बनी, एस्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। आप देखिए किस तरीके से एक प्रदेश के अपने सहयोगी दल के साथ क्या बर्ताव हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। फिर 2003 से लेकर 7 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 3 विधायकों की हत्या हुई। 2 समाजवादी पार्टी के सांसद मुलजिम रहे, सारे लोग किए। समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के विषय में बात कर सकती है इस प्रदेश में? आगे बताएं कोई इशू। मल्हनी में हवा का रुख किस तरफ है? मल्हनी हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। किसी लड़ाई मान रहे हैं? अरे यार, भारी अंतर जीतेंगे, लड़ाई कैसे मानी जाएगी? लड़ाई वहाँ है ही नहीं है। जनता वहाँ 10 सालों से उबी हुई है। हमारी लड़ाई जो है ना, वो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि किस तरीके से जाति जो संगठन बन रहे हैं, इस तोड़ने की लड़ाई है। समाज को एक बनाने की लड़ाई है हमारी किसी दल से लड़ाई नहीं है। वहाँ पर समाज में जो जातिवाद पैदा किया है, वो लड़ाई है कि उस जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। लड़ाई इस बात की आज ज़रूरत इस बात की है। इसी बात को लेके हमारे दल के नेता नीतीश जी बिहार में समझदारी अभियान चला रहे हैं। लोगों के अंदर समाज समझदारी अभियान चला रहे हैं। यूपी में 80-20 का मैटर बार आ रहा है, इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? 80-20 कैसा 80-20? मतलब 80 हिंदू है, 20 में मुस्लिम है, इस पे आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं आ रहा। ये बीजेपी कभी नहीं कहती है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ये केवल जो है चुनाव के समय आते, उसके बाद चुनाव के बाद सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। हम सभी लोग भारत के नागरिक, हम 100% लोगों की बात करते हैं। किसी 80-20, 30, 40, 85, 15 इसकी बात नहीं करते हैं। हम लोग समाज के हमारा दल समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंतित रहता है और उसके लिए अच्छा काम किया जाए, ये हम लोग प्रयास करते हैं। 2007 के बाद 2022 में एक बार फिर से तीर चलने वाला है? बिल्कुल चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। उस बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस बार भी आप लोगों ने देखा होगा पूरा प्रशासन किस तरीके से तांडव किया था। उसके बाद भी हम लोग चुनाव जीते। तीर चला है, तीर फिर चलेगा। जय हिंद। अब जौनपुर की मल्हनी सीट पर चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। मल्हनी सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या तकरीबन 90,000 है। वहीं दलितों की संख्या भी करीब 60,000 है। क्षत्रिय मतदाता 45,000 हैं और मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 24,000 के करीब है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में धनंजय सिंह सपा को नुकसान पहुंचाते हैं या भाजपा को। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।